So today we are going to talk about money management in your marriage. तो आज हम अपने वैवाहिक जीवन में अर्थव्यवस्था के बारे में सीखेंगे। Repeat after me. Money management in our marriage. मेरे पीछे दोहराएं कि मेरे विवाह में अर्थव्यवस्था, Money management in my married life. मेरे वैवाहिक जीवन में अर्थव्यवस्था। So don't have a second thought like this that oh I am single so this sermon is not for me. ऐसा ना आप ना सोचें कि मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं अकेला हूं तो ये वचन मेरे लिए नहीं Because है। truly the word of God will gonna help you in the due times if you are going to get married so that you will be able to understand that how to manage your money in your married life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बात करेगा जब आगे आने वाले दोनों में आप विवाह में होकर के जाएंगे तो अपने वैवाहिक जीवन में आप अर्थव्यवस्था कैसे कर सकते हैं उसके बारे में परमेश्वर आपसे बात करेगा। Now the reason I want you to talk about upon this sole subject that is called as money management in your marriage. और मैं जब आज ये आपके वैवाहिक जीवन में अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कर रहा हूँ उसका कारण यह है Because it is important for the believers or the body of Christ to understand that how to deal with money when you get married. क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अपने वैवाहिक जीवन में उन्हें अर्थव्यवस्था कैसे करना है, कैसे वे अपने जीवन में अर्थव्यवस्था को शादी के पश्चात हैंडल कर सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. You see the scripture says that the moment when you get married, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस क्षण आपने विवाह किया you are no longer two but have become one. अब आप दो नहीं वरन एक ही हैं। The Passion Translation says like that. जो पैशन ट्रांसलेशन है वो कुछ इस प्रकार कहता है, Once you are married, then you have been united as one with your life partner. एक बार अगर आपने विवाह कर लिया है तो आप अपने जीवन के साथी के साथ में एक हो जाते हैं। You become one. You become one as a united with your life partner. आप अपने जीवन के जीवन के साथी के साथ में एक होकर के एक चित हो जाते हैं। The contemporary English version used to say like that. जो कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन है वो कुछ इस प्रकार कहता है That once you get married, कि एक बार आपका विवाह हो गया then you are not two person. तो आप दो नहीं हैं, You are not two persons, तो आप दो व्यक्ति नहीं हैं, but now have become one identity. बल्कि एक ही हो गए हैं, एक ही हो गए Hallelujah. हैं। Hallelujah. For example, if I am not able to go and attend certain function, then if my wife goes, कि एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यदि मैं किसी पारिवारिक सम्मेलन में या किसी फंक्शन में जाकर के शामिल नहीं हो पा रहा हूं और मेरी जगह अगर मेरी पत्नी वहां जाती है then she carries my name and represent myself over there at that place. तो वो मेरे नाम को लेकर के वहां जाती है और मेरा वहां होना मेरी पत्नी के द्वारा दर्शाया जाता है। So this is what marriage does. तो यही है जो विवाह में होता है। This is what Matthew chapter 19 verse 6 says. ये मत्ती रचित समाचार उसका 19वां अध्याय का 6वां वचन कुछ इसी प्रकार कहता है That when you get married, once you get married, कि जब एक बार आपका विवाह हो गया then you have been united as one with your life partner. तो आप अपने जोड़े के साथ में अपने जीवन साथी के साथ में एक हो गए हैं। Once you get married, then you are not two person, but now you have become one person alone. अब एक बार विवाह होने के बाद आप दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं वरन आप मिल करके एक ही हैं। Your two identities become one identity. दो पहचान मिल करके एक पहचान बन जाती So है। you see that in marriage, it's not I, but it become us. तो विवाह में खाली मैं नहीं है लेकिन हम हो जाते हैं। In marriage, it's not about I am, but it become we will. तो विवाह में ऐसे नहीं है कि मैं ये करूंगा लेकिन हम करेंगे। In marriage, it's not about I, me or myself, but it becomes about our family. विवाह में खाली मैं या मेरा या मेरे लिए नहीं होता लेकिन हमारा पूरा परिवार के लिए हमारे लिए हो जाता है। So the same principle is applicable for our money in the marriage as well. तो यही सिद्धांत हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी है। It's not about my money and my wife's money. ये ऐसा नहीं कि ये मेरा पैसा है और ये मेरी पत्नी का पैसा It's है। not about my money and it's about your money. ये मेरा पैसा या तुम्हारा पैसा नहीं But होता it becomes
our money. लेकिन ये हमारा पैसा हो जाता है। The money you earned is now not for yourself alone, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो खाली आपके अकेले के लिए नहीं, but now it becomes for your family. लेकिन अब वो पैसा, वो जो आर्थिक स्थिति आप कमा रहे हैं वो आपके परिवार के लिए है। Now you see, if you become flexible by understanding this one thing, अगर आप इस एक बात को समझ करके अपने आप को समझा सकते हैं, then this mindset will gonna help you in your marriage life to get success from one step to another. तो ये सिद्धांत अगर आप समझ जाते हैं अपने जीवन में, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में एक स्तर और ऊंचे उठ जाएंगे। You will just be able to dodge all those clashes that are going to take place regarding the money management in your marriage. अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आगे आने वाले कई मनमुटाव, कई झगड़े जो पैसे को लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में होंगे, आप उन सबको हटा सकते You हैं। need to understand and being flexible with this kind of a mindset. आपको इस तरह की विचारधारा को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा That it is not about my money and her money. कि ये मेरा पैसा या तुम्हारा पैसा नहीं है, It is not about my money and your money, ये मेरा पैसा या इनका पैसा नहीं है, but it is now our money. लेकिन वो अब आप दोनों का पैसा है, हमारा पैसा The है। moment you will gonna grasp this one truth from the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन से ये एक बात को समझ पाते हैं, then you are able to resolve all those clashes that are able to take place in your marriage life concerning the issue of money. अगर आप इस एक बात को अपने जीवन में समझ लेते हैं परमेश्वर के वचन से, तो आगे आने वाले कई मनमुटाव, कई लड़ाई झगड़े जो पैसे को लेकर के आपके परिवार में होंगे, आप उन सब चीजों से बच सकते हैं। The total earning of yours need to be considered as one. तो आप दोनों का मिल करके जो भी कमाई है वो एक होने की जरूरत है, In your marriage, since you are confined as one. क्योंकि आपके विवाह में आप दो नहीं वरन एक जन है। Now tithe is totally a different thing. अगर दशमांश को हम बोले तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। And your offering, your Sunday offering is also a totally different thing. आपके संडे की ऑफरिंग जो है, जो दान आप देते हैं, वो भी अलग है। Because your tithe and your offering is something that is personally and individually connected with God. क्योंकि आपका जो दशमांश है और आपका जो दान आप परमेश्वर के भवन में देते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से आपका और परमेश्वर के बीच में है। It is something which is called as an individual service that is offered by an individual person unto God. क्योंकि वो एक व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर के सामने भेंट स्वरूप या परमेश्वर को सौंप रहे हैं। It is something that is between you and your God, in that your husband and your wife are not able to interrupt. वो जो चीज है, जो दशमांश है, वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। उसमें आपका पति या आपके पत्नी वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। Not only about tithe, but it includes about your offering, your Sunday offering as well. खाली आपका दशमांश नहीं, वरन आपके संडे का जो दान है, जो आप परमेश्वर के भवन में देते हैं, वो आप व्यक्तिगत रूप से देते हैं। So you see that it's totally different when you are earning money as being a single. आप जब कुंवारे हैं और आप कमा रहे हैं, So it's totally a different thing. तो वो बिल्कुल एक अलग बात है। And it's totally a different thing when you are earning once you get married. और ये एक अलग बात है कि जब आप वैवाहिक जीवन में होकर के विवाह होने के बाद आप कमाते हैं, वो अलग है। Because when you are earning as being a single person, क्योंकि जब आप कुंवारे हैं और जब आप कमा रहे हैं, you earn for yourself alone. तो आप अपने लिए कमा रहे हैं, आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से आप अपने लिए कमा The रहे sole होते हैं। objective of your earning is आपके कमाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये होता है that your needs to get fulfilled, कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, and the residual amount you hand it over to your parents. और जो बचा हुआ जो अमाउंट है, जो बचा हुआ पैसा है, वो आप अपने माँ बाप को, माता पिता को दे सकते हैं या अपने परिवार को दे सकते हैं। But now when you are earning after your marriage, लेकिन एक बार विवाह होने के बाद जब आप कमाते हैं, then you are not earning for yourself alone. तो आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कमा रहे You are हैं, not earning for your alone needs to get fulfilled or satisfied. तो आप खाली अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कमा रहे But हैं, now your primary concern should need to be shifted towards your family. लेकिन अब आपकी जो प्राथमिकता है वो आपका परिवार हो जाता है। Now you need to understand that I am earning not to get my needs satisfied or fulfilled, but now I am earning for my family for their needs to get fulfilled. अब आप जब कमा रहे हैं तो आप खाली व्यक्तिगत रूप से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, वरन अब आप अपने परिवार की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को, उनकी चाह को जो पूरा करने के लिए आप कमा रहे हैं। You see, in this 2 years of my marriage span,
आप देखते हैं कि मेरे ही 2 साल के वैवाहिक जीवन में I have learned this one thing in my married life. मैंने अपने वैवाहिक जीवन में इसे एक बात को सीखा है। And this is what marriage actually teaches you. यही है जो विवाह आपको असल में सिखाता भी है। And the first and the primary thing which marriage teach you is, जो पहली बात जो विवाह होने के बाद आप सीखते हैं वो यह है, and that is to sacrifice. आपको बलिदान देना शुरू करना Now पड़ता this है। sacrifice is not only to the part of a man only, तो खाली बलिदान देना या त्याग करना सिर्फ पुरुष की ओर से ही नहीं होता, but in the family each and every one of us need to sacrifice. लेकिन एक परिवार में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बातों को बलिदान For करना पड़ता है। example, wife used to sacrifice her home where he dwells before marriage. एक उदाहरण के तौर पे अगर जो पत्नी है वो अपने घर को त्याग कर दूसरे घर में आती है, And for example, husband used to sacrifice so many things which he used to love before marriage, and now he used to sacrifice all those things. और पति जो है जो पुरुष है उनको भी बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है जो वो शादी से पहले, विवाह से पहले बहुत सारी चीजें पसंद करते थे। Once you have turned from 2 into 3, एक बार आप 2 से 3 हो गए तब then after that, both husband and wife need to sacrifice of their sleep. तो दोनों माता पिता को, दोनों को, पति पत्नी को अपनी नींद का त्याग करना पड़ता Because है, they need to pamper their baby. क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना है। And after the baby is grown up, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है then that baby need to sacrifice his or her sleep cycle, and their parents used to sleep at ease. तो तब बच्चे को अपनी नींद का जो दिनचर्या है उसको त्यागना पड़ता है और माँ बाप है वो सो सकते हैं, Because then that time they need to study whatever they are doing from their secular studies. क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के लिए समय निकालना होता है, इसलिए अपने सोने के समय को वो कम करते हैं। So once you have stepped down into the marriage, तो एक बार अगर आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गए, each and every person in the married life who is confined as one in that marriage, हर एक वो व्यक्ति जो वैवाहिक जीवन में है, जब 2 जने मिलकर के एक हो जाते हैं, they understood this one concept that they have to sacrifice in each and every step of their married life. उन्हें एक बात सच में समझ में आ जाती है कि उन्हें अपने जीवन के, अपने वैवाहिक जीवन के हर एक कदम पे किसी ना किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा। Sacrificing not only their desires individually, खाली उनकी व्यक्तिगत रूप से उनकी इच्छाएं, उनकी चाह को खाली नहीं त्याग करना, but even their finances too. लेकिन अपने पैसे को, अपनी आर्थिक स्थिति को भी उन्हें त्याग करना पड़ता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Devoting your earning towards your family. अपनी हर एक कमाई को अपने परिवार की ओर सौंपना, परिवार के लिए करना, उनको करना पड़ता है। Earning something for not yourself but now for your family. अब जो वो कमा रहे हैं वो अपने लिए नहीं लेकिन परिवार के लिए कमा रहे हैं। Making sacrificial attempt not for burden's sake but with love and joy. जो वो त्याग कर रहे हैं, जो वो बलिदान कर रहे हैं, वो किसी दबाव में आकर के या किसी प्रेशर में आके नहीं, लेकिन आनंद के साथ, प्रेम के साथ, किसी बोझ को समझ के नहीं, लेकिन उसे आनंद के साथ कर रहे हैं। Hallelujah. 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 So you see that your tithe and your Sunday offering is totally a different matter. तो आप देखते हैं कि आपका दशमांश और आपके परमेश्वर के भवन में जो भेंट है वो एक अलग बात है, Because it is something personal that is related. This is something personal matter with God alone. क्योंकि ये एक व्यक्तिगत रूप से आपको और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। Your offering too is something that is between you and your God. जो आपकी भेंट है परमेश्वर के भवन में डालना, वो भी आपके और आपके परमेश्वर You के बीच की cannot बात bring है। an offering that is considered to be, oh Lord, this is my family offering. We are bringing a family offering like that unto you. आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रभु ये तो हमारे परिवार की भेंट है, हम सब मिल करके ये भेंट दे रहे We हैं। have decided that me and my wife have decided, okay, now we will gonna serve $500 in this Sunday service. अगर हम ऐसा नहीं तय कर सकते कि मैं और मेरी पत्नी हम मिल करके 500 रुपया परमेश्वर के भवन में ला करके दान करेंगे। That is not acceptable unto God. परमेश्वर के सम्मुख वो एक्सेप्टेबल नहीं है, Because the Bible says in the book of Matthew chapter 6, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में इस प्रकार कहता है, verse 4, it says like this, चौथा पद इस प्रकार कहता है, that whenever you offer certain gift or an offering unto God, then it should need to be secret between you and your God. कि जब भी आप कभी परमेश्वर के भवन में कोई भी दान करें तो वो दान गुप्त रहने पाए। You see, your offering needs to be secret between you and your God alone. आपका जो दान है वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में गुप्त रहने You पाए। don't need to expose it that, oh, I am going to sow $500, oh, I am going to sow $100, $1,000.
आपको सबके सामने ऐलान करने की या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि देखो मैंने 1000 रुपए परमेश्वर के भवन में दान दिए या 500 रुपए मैंने दान करे। It needs to be secret. It needs to be private between you and your God. Even your husband and your wife cannot interfere in that matter. आपका जो दान है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में, वो आपके और आपके परमेश्वर के सम्मुख गुप्त रहने पाए, वरन आपके पति या आपकी पत्नी भी उस चीज के बीच में नहीं बोल सकते। There is no term like a family offering that has been mentioned, though no scripture that is found in the Bible considering this one subject of using two words as an family offering in the Bible. परमेश्वर के वचन में कहीं भी इस प्रकार नहीं लिखा कि ये पारिवारिक रूप से आपको ये दान करना है या आप पारिवारिक रूप से परमेश्वर के भवन में ये भेंट लेकर के आ सकते हैं। There is no scripture supporting in the Bible concerning presenting a family offering unto God. ऐसा कोई भी वचन परमेश्वर के वचन में नहीं है, ऐसी कोई भी आयत परमेश्वर के वचन में नहीं है जो ये कह रही हो कि ये हम परिवार के रूप से आपको ये भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेकर So आना है। family offering is not acceptable unto God. परिवार की एक साथ कोई भेंट परमेश्वर के सम्मुख में एक्सेप्टेबल नहीं है। But whenever you offer, लेकिन जब भी आप कोई दान करें, make it personal, make it individual. That needs to be between you and your God alone. वो जो दान है, वो भेंट है परमेश्वर के भवन में, वो सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच में गुप्त रहने पाए। Because whenever the Bible talks about tithe and offering, क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन दशमांश और दान के बारे में बात करता है, it represents as a service that is needed to be done by an individual person. ये वो कार्य है जो एक व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उस काम को करता है। Your tithe and your offering, that is something that needs to be done personally by you in front of God, and no one should be known of that. ये जो परमेश्वर के भवन में दान को या दशमांश को लेकर के आना, ये आपके और आपके परमेश्वर के बीच में व्यक्तिगत रूप से गुप्त रहने पाए, जिसको सब किसी और को उस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। Because when you personally bring offering unto God, क्योंकि आप जब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सम्मुख कोई दान या भेंट लेकर आते हैं, then He'll bless you personally according to your personal gesture of generosity. क्योंकि परमेश्वर आपके दान करने के, आपके भेंट देने के तरीके से, आपके उस स्थिति को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से देख करके परमेश्वर आपको आशीष देता है। I still remember that when I was a young child of 4 or 5 years old, मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं 4 या 5 साल का था, and whenever we used to go on the Sunday service in our mainline churches, जब भी हम मेनलाइन चर्च में हमारे जब संडे की सर्विस में जाते थे, so my parents used to attend the church service, and I was alone in the I was separated from them to attend the Sunday school service. मेरे मम्मी पापा जो हैं वो चर्च सर्विस अटेंड करते थे और मुझे उनसे अलग कर दिया जाता था क्योंकि मुझे संडे स्कूल अटेंड करना था। And whenever I used to go on my way to the Sunday school, और जब भी मैं अपने संडे स्कूल के लिए जा रहा होता then था, my parents used to offer me certain bucks in my hands. तो मेरे मम्मी पापा मेरे हाथ में कुछ पैसे को देते थे। The reason they used to give me is that वो कारण ये था कि जब वो मेरे हाथ में कुछ देते थे, so that I can sow that certain bucks into the Sunday school offering. ताकि मैं उस पैसे को संडे स्कूल की ऑफरिंग में, संडे स्कूल की भेंट में डाल सकूं। You see, my Sunday school offering was totally separated from their offering. आप देखते हैं कि मेरी जो संडे स्कूल की जो भेंट थी, वो मम्मी पापा जो चर्च में भेंट डाल रहे हैं उससे बिल्कुल अलग थी। And I personally believe that because whenever I used to offer that Sunday school offering, God get pleased by my offering. और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ या मैं इस बात को समझता हूँ कि परमेश्वर, जब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से संडे स्कूल में अपनी भेंट को डाला है, परमेश्वर उससे आनंदित हुआ है। Not only me as a child, God has blessed me with that thing or just cherished that thing. खाली मेरे को ही नहीं, एक बच्चे के रूप में परमेश्वर ने आशीष दिया या उस बात को अच्छा परमेश्वर को वो बात भाई है। But I believe that all those other children who are present with me in that Sunday school service, whenever they used to offer and whenever they used to put an offering in that Sunday school service, God adored that moment and God cherished that moment actually. खाली मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ संडे स्कूल में जितने भी बच्चे थे और जो भी बच्चे अपनी अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को परमेश्वर के भवन में संडे स्कूल में डाल रहे थे, परमेश्वर उन सब बातों को देख करके, उन सब बच्चों के दान को देखकर आनंदित होकर के परमेश्वर को वो बहुत भाया। Because that is what replicating God's nature from the little children's. क्योंकि वो ही है जो परमेश्वर के उस व्यवहार को उन बच्चों के जीवन के जरिए प्रकट कर रहा That था। is what replicating the generosity and the good gesture that they want to offer. Those little tiny hands want to offer something unto God in that service of offering.
क्योंकि परमेश्वर उनको देख करके कि वो जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे अपने छोटे हाथों से परमेश्वर के भवन में जो भी उनके पास में है वो दान कर रहे हैं, परमेश्वर उसे देख करके बहुत आनंदित होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक कैरेक्टर है जो बच्चे दर्शा रहे हैं। Just imagine that how pleasing moment it is for God when God considered that Sunday offering in so many places, so many young Sunday school children used to offer certain amount of bucks or certain things unto the Lord in their offering bucket. आप उस चीज को एक बार सोच करके देखिए कि परमेश्वर को कितना ही भाया होगा वो बात, जब परमेश्वर ने देखा कि संडे को बहुत सारे अलग अलग चर्चेज में, अलग अलग जगहों पे बच्चे इकट्ठा होकर के अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आ रहे हैं। वो बात परमेश्वर को कितनी ही प्रिय होगी। God used to cherish that moment the most because He is able to discern the heart of those young children. परमेश्वर उस क्षण को बहुत ही प्रिय रखता है, क्योंकि परमेश्वर उन बच्चों के हृदय को देख पा रहा है। Although the offering which I was bringing in my Sunday school, हालांकि जो भी मैं भेंट परमेश्वर के सामने अपने संडे स्कूल में लेकर के जा रहा था, it was not something that I have earned personally, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो पैसा नहीं था जो मैंने खुद कमाया हो, but it was of my parents. लेकिन वो मेरे मम्मी पापा का पैसा But था। that doesn't matter to God anymore. लेकिन वो परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखता। All that matter to Him is परमेश्वर के सामने सिर्फ ये मायने रखता है, His little children are bringing something to offer unto Him with these little tiny hands. परमेश्वर के सामने सिर्फ ये बात मायने रखती है कि परमेश्वर के छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से परमेश्वर के सामने जो भी उनके पास है वो प्रभु के सामने भेंट देने के लिए आ रहे हैं। They are offering unto Him separately and secretly. परमेश्वर के सामने वो व्यक्तिगत रूप से अपनी भेंटों को लेकर के आ रहे That हैं। is what pleasing Him. यही बात है जो परमेश्वर को आनंदित करती है। That is what replicating God's nature in them. ये परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर का जो व्यवहार करने का तरीका है, वो बच्चों के जरिए प्रकट हो रहा है। That the children also carries that same nature, that is to give their best unto God. पर कि जो बच्चे हैं वो भी इस बात को लेकर के चलते हैं कि जो भी उनके पास है सबसे बेस्ट परमेश्वर के सम्मुख लेकर के And आना। that's why I believe that He has blessed each and every one of us, और मैं विश्वास करता हूँ इसीलिए परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीषित किया है, because we have separately given our individual offering that has been offered unto Him now so far. क्योंकि हमने अब तक अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में दिया है। You see that the scripture says in the Gospel of Matthew chapter 6, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में इस प्रकार कहता है, verse 4 it says, 4 पद में, give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। It says that give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तेरा दान गुप्त रहे ताकि तब जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So this is one thing for sure that we need to understand and we need to teach our children also. तो ये बात है जो हमें असल में समझने की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है, That our offering needs to be personal between us and God. कि हमारी जो भेंटें हैं वो परमेश्वर के और हमारे बीच में गुप्त और व्यक्तिगत रहनी चाहिए। Our tithe needs to be personal between us and God. हमारा जो दशमांश है वो परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। But when it comes to our earning, लेकिन जब हमारी कमाई की बात आती है, then don't give it as a tagline as my money and your money. लेकिन जब आप कमा रहे हैं तो ऐसे उसको बोल करके ना दे कि ये तो मेरा पैसा है और ये मेरी बीवी का या मेरे पति का या मेरे पार्टनर का पैसा है। That is the money that I have earned. ये वो पैसा है जो मैंने कमाया है। And that is the money that my wife has earned. और ये वो पैसा है जो मेरी पत्नी ने कमाया No, है। no, 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 no. It needs to be something that has earned as a group, as a family. It needs to be considered as our money and instead of my money and your money. नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, लेकिन जो भी कमाई हमारे परिवार के रूप में पति और पत्नी दोनों जन मिल करके कमा रहे हैं वो एक पारिवारिक कमाई होनी चाहिए, वो हमारी कमाई दोनों की एक साथ होनी चाहिए। Since you are no longer two, but you have become one in that marriage. क्योंकि अब आप दो मनुष्य नहीं लेकिन वरन एक हैं उस विवाह में। So your earning, your finances and your money needs to be one as well.
तो आपका जो कमाई है, आपका जो पैसा है, उसको भी एक होने की जरूरत Let है। me repeat it again so that you will not miss this revelation. मैं आपको दोबारा से इस बात को बोलना चाहूंगा ताकि आप इस बात को अनदेखा ना करें That when it comes to your earning, कि जब भी बात आपकी कमाई की आती है, when it comes to your earning, जब आपकी कमाई की बात आती है, then don't give it as a tagline तो आप उसके ऊपर एक नामांकन ना करें that it is my money and this money belongs to my wife. कि ये मेरा पैसा है और ये पैसा मेरी पत्नी का है। This is the amount of money, this is the sum of amount that I have earned, and this is the sum of amount which my wife or my partner has earned. ये जो टोटल पैसा है ये मैंने कमाया है और ये जो इकट्ठा हुआ पैसा है वो मेरी पत्नी ने कमाया Don't है। give it as that kind of a tagline. उसके ऊपर कोई ऐसा टैग ना लगाएं, But it needs to be the earning of our family. लेकिन उसे हमारे परिवार की कमाई के रूप में आप बोलें। Don't tell it that this is my money and that's your money. आप ऐसा ना कहें कि ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, Because in a family, it needs to be our money. क्योंकि एक परिवार में ये हमारा पैसा कहकर उसको बोले, Since you are no longer two, but you have become one. क्योंकि अब आप दो नहीं वरन एक हो चुके हैं। So your earning needs to be one. तो आपकी जो कमाई है उसको भी एक होने की Your जरूरत है, finances needs to be one. आपकी आर्थिक चीजों को भी एक होने की जरूरत है, Your money needs to be one as well. आपके पैसे को भी एक होने की जरूरत है। Hallelujah. 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 You see, if you have that kind of a mindset in yours, अगर आप ऐसी विचारधारा को लेकर के चलेंगे, you see, if you have that kind of a mindset in your marriage, अगर आप देखें कि अगर ऐसा ऐसा विचारधारा आप अपने वैवाहिक जीवन में लेकर के then I चलेंगे, guaranteed you that you don't have any kind of disputes or clashes concerning money management in your marriage. तो मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप इस विचारधारा को लेकर के चलेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में पैसे को लेकर के या आपकी कमाई को लेकर के कोई भी आपका मतभेद नहीं होगा। If you have that kind of a if you have that kind of a mindset अगर आपके पास में ऐसी विचारधारा है that it is not her money and my money, कि ये उसका पैसा या मेरा पैसा नहीं but it है, is our money, लेकिन ये हमारा पैसा है, then you will be able to dodge all those heated arguments related with your finances. तो आप उन सारे मुद्दों को जो पैसे को लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में उठ सकते हैं या लड़ाई पैदा कर सकते हैं, आप उन सब चीजों से बच जाएंगे। Till you are not calling it as your money and her money, क्योंकि आप इसको उसका पैसा till you are not calling it as your money and her money, जब तक आप इस बात को ये नहीं कह रहे हैं कि ये उनका पैसा है, ये मेरा पैसा है, but the day you're gonna call it as your money and her money, लेकिन जिस दिन आपने ये कहा कि ये उनका पैसा है, ये मेरा पैसा है, then that is the day where devil gonna take place in your marriage life and take advantage in your money matters. वो क्षण होगा कि जब जो शत्रु है वो आपके वैवाहिक जीवन में उस मौके को लेकर के झगड़े को उत्पन्न कर सकता That है। will be the point where the devil begins to just manipulate the beautiful picture of your marriage. वो क्षण होगा कि जब शत्रु आपके वैवाहिक जीवन के उस सुंदर तस्वीर को, उस सुंदर वातावरण को वो खराब कर देगा। That is the moment where devil gonna take an advantage to manipulate the things between you as a couple by placing a selfish heart instead of having a selfless heart. वो क्षण होगा कि जब शत्रु आपके विचारधाराओं के साथ में खेल करके आपको भरमा करके आपके वैवाहिक जीवन में उस आनंद भरी जीवन को वो खराब कर देगा। So the moment when you tag your money as my money and her money, वो क्षण जब आप अपने पैसे को ऐसा बोल करके कहते हैं कि उनका पैसा ये मेरा पैसा, the moment when you just call it that it is my money and it is her money, वो क्षण जब आपने ये कहा कि ये मेरा पैसा है, ये उनका पैसा है, that's where devil takes an advantage to manipulate the things between you as a couple. उसी क्षण शत्रु जो है वो उस मौके को देख करके आपके वैवाहिक जीवन में उन कंफ्यूजन्स को, उन चीजों को फेर बदल करके आपके सामने लेकर आता है। By placing a selfish heart in yourself, आपके जीवन के अंदर एक सेल्फिश हृदय को वो लेकर के, एक स्वार्थी हृदय को आपके अंदर लेकर के आता है, and remove that selfless heart from you. एक और वो जो निस्वार्थ हृदय आपके अंदर था उसको निकाल करके ले जाता है। Then suddenly ego begins to pop up in your life. और उसी क्षण जो ईगो है वो आपके जीवन में आ जाता है। Self-respect begins to pop up in your own. अचानक से आपके जीवन में एक आत्मसम्मान आने लग जाता है। These all things begin to take place in your marriage life. और ये सब चीजें आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा थोड़ा करके शुरू होने लग And जाती let हैं। me be honest with you in this. और मैं आपके साथ में सत्य के साथ में एक बात को कहना The चाहूंगा, moment when ego begins to pop up in between your marriage,
वो क्षण जब आपके वैवाहिक जीवन में ईगो आ जाती है, the moment when suddenly that self-respect or self-esteem kind of a thing begins to pop up inside of your marriage. वही क्षण जब आपके वैवाहिक जीवन में एक आत्मसम्मान मिलने की चाह उभरने लगती है, The moment when you just become selfish for certain things in your marriage. वही क्षण जब आप अपने अपने वैवाहिक जीवन में किसी किसी बातों को लेकर के स्वार्थी होने लग जाते हैं, The moment when then the moment when you begin to hate all those selfless things which you have done before. वो क्षण जब आप अपने वैवाहिक जीवन में उन सब चीजों से नफरत करने लगते हैं जो आपने निस्वार्थ होकर के करा, Then I am afraid that your marriage life will not gonna survive for much longer. तो मैं इस बात को सोच करके डरता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। That love and affection will gonna destroy slowly from your marriage life. धीरे धीरे करके आपके वैवाहिक जीवन में से वो प्रेम, वो एक दूसरे के प्रति चाह खत्म होने लगेगी। Because the moment you personalize the earning of yours as my money and your money, क्योंकि जिस क्षण आपने ये बात को समझना शुरू किया कि ये तो मेरा पैसा है और ये उनका पैसा है, that's where you are no longer one but now are on the stage of getting divided into two halves. उसी क्षण जब आप इस बात को बोलते हैं तो अब आप एक नहीं, अब आप दो जनों में विभाजित होने लग जाते What हैं। you are doing is you are just taking a step to reverse the order of what God has called to be one. आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर ने जिस बात को जिस तरीके से निर्धारित करा है, आप उसको उल्टा जाकर के उल्टे तरीके से कर रहे हैं। When God is calling the two person to become one in marriage, जब परमेश्वर कह रहा है कि ये दो व्यक्ति विवाह में एक हैं, this money becomes the highlight or hot topic of reversing the order from one to split into two. तो जो ये पैसा है, जो ये आपकी कमाई है, ये मिल करके उस बात को शुरू करता है कि ये जो उस एक को दो भागों में विभाजित कर देता है। You two who have become one, आप दो जन मिल करके एक हुए हैं। you two who have shared one name and one address, आप दो व्यक्तियों ने जिन्होंने एक नाम और एक पते को लिया है, now you are on the stage of separating yourself from that. अब आप उस क्षण में उस परिस्थिति में आ गए हैं कि जब आप अब एक से वापस दो होने के लिए So तैयार the हैं। moment when you personalize that this is my money and this is your money, और क्योंकि जिस क्षण आप ये चीजों को बोलने लग जाते हैं या पहचानने लगते हैं कि ये तो मेरा पैसा है और ये उनका पैसा है, that's where you are no longer become one but now you are just becoming two from that one. लेकिन अब जो है आप उन एक होने की बजाय आप एक से वापस दो होना शुरू हो जाते हैं। Now you are reversing the order of a marriage which God has ordained. आप परमेश्वर के ठहराए हुए उस तरीके को, परमेश्वर के ठहराए हुए उस व्यवस्था को आप उल्टा लेकर के जाना शुरू कर देते हैं। And the root of all this is money. और इन सब की जड़ सिर्फ पैसा है। And the root of all this is selfish heart. इन सब की जड़ जो है वो एक स्वार्थी हृदय है। The root of all this is ego and self-respect. इस सब की जो जड़ है वो है आत्मसम्मान और वो जब ईगो को पाना। And from all those things from where this is all came from? और ये सब चीजें कहाँ से आपकी वैवाहिक जीवन में एंटर करती है? This has been came from the devil who took advantage by personalizing that, oh, this is mine and this is her, this is mine and this is her. और ये जो है, ये जो शत्रु है, उसने इस बात का फायदा उठाया है आपके विचारधाराओं में, इस विचारों को लेकर के आकर के कि अरे ये तो मेरा है और ये उनका है, ये मेरा है, ये उनका है। So don't ever try to personalize your earning when you are in marriage. तो कभी भी मैं इस बात को बोलूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में अपनी कमाई को आप अलग अलग नामांकन से ना पुकारें कि ये मेरी कमाई है और ये उनकी कमाई है। Although it has not been so long since me and my wife got married, हालांकि मेरे को और मेरी पत्नी को विवाह में बंधे हुए ज्यादा समय नहीं it's हुआ है। only just 2 years. In past few weeks we have celebrated our 2 years of marriage anniversary. हमने पिछले कुछ सप्ताह पहले अपने वैवाहिक जीवन के 2 साल पूरे होने की खुशी को मनाया है। But I can say this boldly. लेकिन मैं इस बात को बड़े ही उत्साह के साथ में बोल सकता हूँ, बहुत ही हियाव के साथ बोल सकता हूँ that I have and me and my wife we have hardly spoken and we have hardly personalized that this is my money and this is your money. मैं इस बात को कह सकता हूँ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैंने ये नहीं बोला है। हमने बहुत ही मुश्किल से कभी ऐसा होगा कि हमने ये बोला हो
कि ये मेरा पैसा है और ये उनका पैसा है। She has not grasped her money that, oh, this is my money, my money, my money, and this is his money, his money, his money. मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा है और ये तो आपका पैसा है, आपके पास रखो। We have never done like that. हमने ऐसा कभी नहीं किया। The moment whenever something which we have earned in a monthly basis, हमने पूरे महीने के तौर पे जो भी कमाई को करते हैं, we have named it as our money to fulfill the needs of our family. हम ये कहते हैं कि ये हमारा पैसा है, अब हम इसे हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए So इस्तेमाल this is one करेंगे। piece of advice I want to give to all those viewers who are watching through an online stream. तो मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको सलाह देना चाहूंगा That if you want a healthy marriage life, कि आप अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, If- बड़े लंबे समय तक के लिए चाहते हैं, if you want to avoid all those heated arguments, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में उन सारी बातों को जो लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करती है, अगर उसे हटाना चाहते हैं, then talk with your life partner. तो अपने जीवन साथी के साथ में बात करें। Talk with your life partner concerning the money. अपने जीवन साथी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में पैसे को लेकर के, आपकी कमाई को लेकर के बातचीत करें। Don't give it as a name and tagline that this is my money and this is her money, इस बात को ऐसे नामांकन ना करें कि ये उनका पैसा है, ये मेरा पैसा है, but call it as our money. लेकिन ये कह करके पुकारे कि ये हमारा पैसा है। Because the moment when you're gonna do so, क्योंकि जिस क्षण आप ऐसा बोलेंगे, you're gonna beautify your marriage image. आप अपनी जो वैवाहिक जीवन है उसको और सुंदर तरीके से बनाते रहेंगे। You will be able to understand each other more deeper. आप एक दूसरे को और गहराई से समझना शुरू And you करेंगे। will be able to dodge all the thoughts that are related with your selfish desires. आपकी जो स्वार्थी जो इच्छाएं हैं, स्वार्थी जो व्यक्तिगत रूप से जो इच्छा है, आप उन सब बातों को जो आपके विवाह में गड़बड़ी को लाती है, आप हटाना शुरू You will be करेंगे। able to dodge ego in your marriage. आप अपने वैवाहिक जीवन में से ईगो को हटाना You will शुरू be able to करेंगे। dodge the self-respect in your marriage. आप अपने वैवाहिक जीवन में से आत्मसम्मान पाने की इच्छा को हटाना Instead शुरू of that, करेंगे। you will be able to sacrifice. You will be able to do more and more sacrificial attempts in your marriage. लेकिन उसके बदले आप अपने वैवाहिक जीवन में और त्याग के साथ में और निस्वार्थ भावना के साथ में और आगे बढ़ने के लिए और कार्य करने के लिए उत्साहित होंगे। Instead of just flowing with a selfish heart, you will become selfless for your marriage. आप अपने वैवाहिक जीवन में स्वार्थी होकर के बढ़ने की जगह आप अपने वैवाहिक जीवन में निस्वार्थ होकर के बढ़ने लगेंगे। If you have this perspective to become one, अगर आपके पास में ये विचारधारा हुई या दृष्टिकोण हुआ कि हम दोनों दो नहीं अब एक हैं, not only as a physical one, लेकिन शारीरिक रूप से ही नहीं, but also in the financially also we are one, लेकिन आर्थिक रूप से भी हम एक हैं, then this will gonna help you to beautify your marriage. तो ये बात आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन को और सुंदर तरीके से बनाने के लिए आपकी मदद करेगी। I'll just gonna call that, don't call it as my money and her money anymore. आप अब ऐसा करके ना पुकारें कि ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है। Please don't call it like that, ऐसा करके बिल्कुल भी ना पुकारें, because that will be the initial step towards your divorce. क्योंकि ये जो ऐसा करके अगर आप पुकारते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन के टूटने के कारण बन सकता है। ये आपका तलाक होने के कारण हो सकता है. ये आपका तलाक होने का कारण I हो was सकता है। doing a research. I was doing just going through from net resources provided data. मैं कुछ ऑनलाइन कुछ डेटा को कुछ नंबर्स को कुछ स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, And it literally shocked me. और इस बात ने जो प्रकट हुई उसने मुझे सचमुच में शॉक कर दिया That the primary reason people get divorced in marriage in India is कि भारत में जो तलाक होने का जो मुख्य रूप से जो कारण है वो ये है, it's not about the third party or the adultery in marriage. ये विवाह में व्यभिचार या किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, It's not about the domestic violence in that marriage. ये कोई जो पारिवारिक रूप से कोई प्रताड़ना नहीं है जो विवाह को तोड़ रही है, कोई एक दूसरे के साथ में हाथापाई करने वाला ऐसा मोलास्टेशन नहीं है. कोई भी एक दूसरे के साथ में मोलेस्टेशन नहीं है, It's not about poor communication skills. ये बातचीत करना नहीं है, But the primary reason people get separated and just end up their marriage into divorces लेकिन भारत में प्राथमिक तौर से एक ही कारण है, मुख्य कारण जो लोगों को तलाक की ओर लेके जा रहा है वो यह है that
being financially irresponsible in your marriage. कि अपने आर्थिक रूप से अपने परिवार अपने वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों को ना निभाना परिवारों का टूटने का The कारण money management in the couple in nowadays has become so much hard for them. अभी आजकल के दिनों में अर्थव्यवस्था परिवारों में जोड़े के बीच में अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है And the source root for this is that और उस बात का जो मुख्य कारण है वो यही है from all where this begin is ये सब जो अर्थव्यवस्था बिगड़ने का कारण परिवारों में वो यही है because they used to give a tagline that this is my amount of money and this is her amount of money. क्योंकि हम ऐसा ही करके पुकारते हैं या ऐसा ही बोलना शुरू करते हैं कि ये तो मेरा पैसा है ये तुम्हारा पैसा है Instead of forgetting this one truth that the moment when they are confined in marriage, they are no longer two but have become one. वो इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम जिस क्षण हमने इस विवाह में प्रवेश किया अब हम दो व्यक्ति नहीं लेकिन एक हो चुके हैं वरन एक ही हैं We are no longer two but have become one, not only in the fleshish form of one, but we also share the same name and same surname also. अब हम दो व्यक्ति नहीं खाली शारीरिक रूप से ही हम दोनों एक नहीं हुए लेकिन अब हमारा एक ही नाम है एक ही सरनेम हमारा है Wherever I am not able to go, if my wife is going, then she is not represented as Karen Roy, but she is also represented known as Mrs. Ronald Roy. वो अगर जिस भी स्थान पे अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ और मेरी पत्नी वहां जा रही है तो वो खाली अपने नाम से नहीं जानी जाती लेकिन वो रोनाल्ड रॉय की पत्नी है इस नाम से भी जानी जाती So are you getting it what I'm trying to say? तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाहता If हूँ you have this concept and if you have this God's ordained perspective in your mind, अगर आपके पास में परमेश्वर का दिए गए इस विचारधारा को आप अपने मन में रखते हैं that no longer you are two in but you have become one, क्योंकि अब आप दो नहीं वरन एक हैं not only as a physical oneness, खाली शारीरिक रूप से ही एक नहीं but now है you have become financially as one also. लेकिन आर्थिक रूप में भी अब आप एक हो चुके हैं Then you will be able to last longer in your marriage life. अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत दूर तक जाएंगे Then you will be able to avoid all those obstacles that are going to take place in your marriage life. आप अपने वैवाहिक जीवन में उन सारे कारणों को दूर कर देंगे जो आपके परिवार में आपके विवाह में झगड़े को लेकर आता So है don't make it as a personalized things that this is mine and this is yours. तो इस बात को ऐसा करके ना नाम दें कि ये मेरा है और ये आपका है But make it as ours. लेकिन उसे इस प्रकार बुलाएं कि अब ये हमारा है Don't feel something that, oh, this is a burden for me. My marriage has become burden for me. आप ऐसा ना विश्वास करें कि मेरा जो विवाह है वो मेरे लिए एक बोझ हो गया है I'm not able to fulfill my needs alone. ऐसा ना सोचें कि मैं अपनी इच्छाओं को तो पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ But just devote your earning towards your family. लेकिन अपनी कमाई को अपने परिवार की और परिवार के लिए करें Provide them and nurture them with the talent with which God has endowed you with. आपको परमेश्वर ने जो भी गुण दिए हैं आपको परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है समझ दी है उससे अपने परिवार को पाले पोसें Use your hands, the work of hand which God has blessed you, to bless your family. आपके हाथ के कार्य को जो परमेश्वर आशीषित कर रहा है तो आप उसे अपने परिवार को आशीषित करने के लिए The इस्तेमाल word of करें God says in the book of Proverbs that those who water the fields of other, their field will be gonna get watered. परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस प्रकार कहता है कि जो दूसरों के खेत को सींचता है उसका खेत भी सींचा जाएगा So when you are just watering the field of your family, जब आप अपने परिवार के खेत को सींच रहे हैं your field will gonna get watered by God alone. आपका जो खेत है वो भी परमेश्वर सींचेगा Your self needs get gonna fulfilled by God alone. आपकी व्यक्तिगत रूप से जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही पूरी कर दी I जाएगी believe that you have learned something today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा है We will gonna dig deeper from this sole subject of money management in your marriage. हम हमारे आगे आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को अपने वैवाहिक जीवन में कैसे लाएं उसके बारे में हम और गहराई से सीखेंगे We will gonna dive in deeper हम और गहराई से इस बात को सीखेंगे and we will gonna learn that what God wants us to understand as a couple, that how to deal with money in our marriage. हम समझेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हमारे वैवाहिक जीवन में कैसे अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सीखें May the Lord bless you from His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष